मिला टाइम्स में खुश आमदीद। पहलगाम हमले के बाद देश भर में मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है और कुछ लोग इसको बहाना बनाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ भीड़ को उकसाने के काम कर रहे हैं। एजेंसियों को भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक तरह से सबूत पेश कर रहे हैं कि देश के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, वो गद्दार है। जिस तरह मीडिया का एक तबका ज़बरदस्ती इस दहशतगर्दाना हमले का ज़िम्मेदार कश्मीरियों पर डालना चाहता है, वो ज़बरदस्ती मुसलमानों को इसके लिए ज़िम्मेदार करार देना चाहता है, वो ज़बरदस्ती इसको हिंदू और मुसलमान का इशू बनाना चाहता है। इसके लिए ग्राउंड पर कुछ लोग उतर करके काम भी करने लगे हैं। बंगाल से कल एक रिपोर्ट सामने आई जहां 2 हिंदू शख्स ने पाकिस्तान का झंडा एक रेलवे स्टेशन पर लगा दिया। उसने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिख दिया और पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका। मकसद ये था, मैसेज ये देने की कोशिश थी कि जैसे देखेगा कि मुस्लिम इलाका है और वहाँ पाकिस्तान का झंडा रेलवे स्टेशन पर लगा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद, तो यकीनी तौर पर पुलिस आएगी और इस पूरे इलाके में पुलिस छानबीन करेगी, मुसलमानों को गिरफ्तार किया जाएगा, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगेगा पाकिस्तान परस्त होने का, मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगेगा हिंदुस्तान मुखालिफ होने का, गद्दार होने का। उसके बाद हज़ारों मुसलमानों को जेल में बंद किया जाएगा, NIA की रेड शुरू हो जाएगी, दंगा भड़केगा और मुसलमानों के जेनोसाइड का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ये प्लानिंग लगातार कहीं ना कहीं हो रही है। लेकिन बंगाल की पुलिस को सलाम कि उन्होंने इस मामले के जो असल मुजरिम हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है और सच्चाई सामने आ गई है कि झंडा लगाने का जो मकसद था वो दंगा भड़काना मकसद था। टेलीग्राफ में रिपोर्ट सामने आई है और अब दूसरे मीडिया हाउसेज ने भी इस खबर को शाये किया है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह इस पर डिबेट होनी चाहिए थी, जिस तरह इस खबर को पेश करना चाहिए था, हमेशा चुप्पी साध दी जाती है। बल्कि सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि जब भी दंगा भड़काने वाला मुसलमान नहीं होता, गद्दारी करने वाला मुसलमान नहीं होता, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का गद्दार मुसलमान नहीं होता, तो उस खबर को दबा दिया जाता है, उस पर पर्दा डाल दिया जाता है। जिस तरह कल एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि सुनील कुमार नाम का एक शख्स जो बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला था और पंजाब के भटिंडा आर्मी कैंप में जासूसी करते हुए पकड़ा गया। वो पाकिस्तान की ISI को पिछले 8 सालों से आर्मी की हर तरह की एक्टिविटीज़ शेयर कर रहा था, लोकेशन शेयर कर रहा था, वीडियोस और तस्वीर बना करके शेयर कर रहा था और पूरी जानकारी दे रहा था। लेकिन उस खबर को भी मीडिया ने दबा दिया। मिला टाइम्स और इस तरह के कुछ यूट्यूब चैनल पर, कुछ मीडिया हाउसेज में ये खबर आपको मिली होगी। अब बंगाल का आज पूरा मामला क्या है उसको समझ लीजिए। बंगाल का जो 24 परगना ज़िला है वहाँ एक इलाका आता है अकईपुर। अकईपुर रेलवे स्टेशन है, बोनगांव है और गोपाल नगर पुलिस स्टेशन के अंदर ये अकईपुर स्टेशन आता है। वहाँ पर हिंदू सनातनी तंजीम नाम के 2 शख्स, एक का नाम है चंदन मालकार जिसकी 30 साल एज है और दूसरा है प्रयोगजीत जिसकी उम्र है 45 साल। ये दोनों एक हिंदू तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम ही है हिंदू सनातनी तंजीम, और इन दोनों ने रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तान का झंडा लगा दिया। इसके अलावा दीवार पर इन दोनों ने लिख दिया पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद। लेकिन पुलिस ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला इन दोनों का मकसद था मुसलमानों को बदनाम करना, दंगा भड़काना, माहौल ख़राब करना और एजेंडा असल ये था कि पहलगाम टेरर अटैक का इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाए और देश भर में मुसलमानों के माहौल लोगों का और गुस्सा बढ़ जाए कि देखो मुसलमान पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हैं। और 24 परगना में ऐसा पाया गया है। बहरहाल पुलिस को सलाम, पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। अब पुलिस का स्टेटमेंट भी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसमें पुलिस ने इन दोनों के हवाले से लिखा कि इन दोनों का मकसद था दंगा भड़काना, माहौल ख़राब करना, नफरत फैलाना। लेकिन इन दोनों ने अपने जुर्म को और अपने गुनाहों को कबूल कर लिया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत फैलाना चाह रहे थे, दंगा भड़काने का मंसूबा था। तो इन दोनों ने अपने गुनाह को पुलिस के सामने कबूल किया। इन दोनों को फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफरत का एक और मामला उत्तराखंड के नैनीताल से आया है। नैनीताल में भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए हैं, मस्जिदों पर पथराव किया गया है, दुकानों पर पथराव किया गया है और उसकी जो वजह है बिल्कुल अलग है। वहाँ रेप का एक मामला सामने आया जिसका इल्ज़ाम मुसलमान पर है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस बीच वहाँ के मकामी लोगों ने आम मुसलमानों पर पथराव शुरू कर दिया, मस्जिद पर पथराव किया और कहा कि तमाम मुसलमान इसमें मुलव्विस है, मुसलमानों को खाली कर देना चाहिए। लेकिन वहाँ पर एक नौजवान लड़की सामने आती है जो रेप के ख़िलाफ़ निकाली गई रैली का हिस्सा थी और वो भीड़ से कहती है कि तुम मुसलमानों पर क्यों हमला कर रहे हो, तुम मस्जिदों को क्यों निशाना बना रहे हो, जिसने भी रेप किया है उसको पुलिस सज़ा देगी, उसके
खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। हम रेप के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ रैली नहीं निकाल रहे हैं। तो इस लड़की की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसने हिम्मत दिखाई, बहादुरी दिखाई और उन तमाम लोगों को मुसलमानों पर हमला करने से रोका। ये भीड़ जाती है पूरी भीड़ के साथ और कहती है मुसलमानों पर हम तुम्हें हमला नहीं करने देंगे। तो जहाँ कट्टरपंथी है, जहाँ शरपसंद अनासिर हैं, वहाँ इस तरह के भी लोग हैं जो ईमानदारी से काम लेते हैं और इस तरह की भीड़ को रोकने का काम करते हैं। एक और मामला मुसलमानों के खिलाफ नफरत का कर्नाटक के मंगलौर से सामने आया। कर्नाटक के मंगलौर में अशरफ नाम के एक मुसलमान को 20 से 25 लोगों की भीड़ मार देती है और इतना मारा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है। यानी एक मॉब लिंचिंग का पूरा वाकया है। कर्नाटक पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 15 अफराद को गिरफ्तार भी किया है, जिन लोगों ने जानबूझकर मजहब की बुनियाद पर मोहम्मद अशरफ को मारा। अशरफ को कत्ल किया गया मंगलौर में। हालांकि वो मंगलौर और कर्नाटक के नहीं थे बल्कि केरला से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी लाश अहले खाना के हवाले की गई और उनकी तदफीन हो गई है। बहरहाल 15 को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 19 के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 103 के तहत नफरत अंगेज़ जुर्म और कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जो मुजरिम थे मारने वालों में, उसमें सचिन टी, मंजुनाथ, नीतीश कुमार और दीगर लोग शामिल है। पुलिस कह रही है कि इन तमाम लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। इसी तरह मुसलमानों के खिलाफ नफरत और जहर अफशानी का मामला अलीगढ़ से भी सामने आया है, जहां पहलगाम टेरर अटैक के खिलाफ जारी एहतजाज में मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, मुसलमानों को परेशान किया गया और हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। तो पहलगाम टेरर अटैक के बाद देश भर में लगातार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है और दंगा कैसे भड़कता है उसके बारे में डिटेल्स मैंने आपको बताया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी।